एनएसपी सॉल्यूशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रफीक। आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मेलिंग टैब के अंतर्गत आने वाले मेल मर्ज ऑप्शन के बारे में। चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। टॉपिक को शुरू करने से पहले मेरा आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारा आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कर लेते हैं। तो जो ही हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करेंगे, इस तरह से हमारे सामने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो स्क्रीन है वो ओपन होकर के आ जाएगा। तो आज हम सीखने वाले हैं, यह है मेलिंग टैब। मेलिंग टैब के अंतर्गत यह है स्टार्ट मेल मर्ज टैब। तो इसी के अंतर्गत हम सीखने वाले हैं मेल मर्ज ऑप्शन का यूज करना। इसका यूज कैसे करते हैं और क्यों करते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम जब भी वर्क करते हैं, कुछ एक ऐसे लेटर होता है या कुछ जो हमें एक से अधिक पर्सन के पास यानी एम्प्लॉय के पास, या फिर आप ऑफिस में बहुत सारे आदमी वर्क करते हैं, कुछ एक नोटिस कोई अगर एक से अधिक आदमी के पास उसको सेंड करना हो, तो ऐसे में हम यूज करते हैं मेल मर्ज ऑप्शन। तो मेल मर्ज ऑप्शन को करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ लेटर टाइप कर लेते हैं। अगर आपने पहले से टाइप करके रखा है तो उस लेटर को भी ओपन कर सकते हैं। तो चलिए, हमने पहले से यहाँ टाइप करके रखा है तो हम उसी को ओपन कर लेते हैं। जैसे हमने जो है एक नोटिस टाइप करके रखा है, तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर यूज करना है मेल मर्ज का। तो हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमें चले जाना है मेलिंग टैब में। मेलिंग टैब में जाने के बाद देखिए यह है स्टार्ट मेल मर्ज टैब। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले चले जाना है। आप मेल मर्ज दो तरह से कर सकते हैं। एक होता है न्यू, आप जो है लिस्ट कस्टमाइज करके कर सकते हैं। अगर आपका एक पहले से है तो उसको भी एडजस्टिंग करके आप कर सकते हैं। तो चलिए, हम आज के इस वीडियो में न्यू बना करके हम बताएंगे, फिर इसके नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कस्टमाइज कैसे करना है। तो उसके लिए हम न्यू बनाने के लिए क्या करेंगे, चले जाएंगे स्टार्ट मेल मर्ज में। मेल मर्ज में जो ही जाएंगे, देखिए इस तरह से हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। तो उसमें जो सबसे पहला ऑप्शन है लेटर, हमें लेटर पे क्लिक करना है। लेटर पे क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पर चले आएंगे, हमें तो एक दूसरा लिस्ट है सेलेक्ट रिसेप्शन, तो यहाँ पर जाना है। जाने के बाद हमें चले जाना है टाइप न्यू लिस्ट में। टाइप न्यू लिस्ट में हम जो ही जाएंगे, इस तरह से हमारे सामने न्यू एड्रेस लिस्ट का जो डायलॉग बॉक्स है वो ओपन हो जाएगा। उसमें से फिर हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस है, हमें कुछ भी नहीं करना है, चले जाना है डायरेक्ट कस्टमाइज कॉलम पे। कस्टमाइज कॉलम में जो ही जाएंगे तो देखिए यहाँ पर जो है इस तरह से, जो देखिए सबसे पहले क्या है कि यहाँ पर बहुत सारा बाय डिफॉल्ट दिया हुआ है, तो हमें ये सब कुछ भी नहीं चाहिए। हम अपने से क्या करना चाहते हैं, कस्टमाइज करना चाहते हैं। ये जो भी जो बाय डिफॉल्ट दिया हुआ है उसको हटा के हम अपना अनुसार क्या करना चाहते हैं, उसमें कुछ एड यानी कॉलम को एड करना चाहते हो। तो वो करने के लिए हमें चले जाना है कस्टमाइज कॉलम पे। कस्टमाइज कॉलम पे हम जो ही जाएंगे, इस तरह से कस्टमाइज एड्रेस का जो लिस्ट है वो ओपन हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ से जितने भी हम सबको डिलीट कर देंगे, या फिर इसमें से अगर कुछ चाहिए तो आप रख भी सकते हैं। तो फिलहाल हम सबके सब डिलीट कर देते हैं। तो वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम चले जाते हैं, यहाँ पर देखिए डिलीट ऑप्शन है, डिलीट पे जाना है, उसके बाद यस कर देना है। या फिर देख सकते हैं यहाँ पर डी के नीचे एक जो है अंडरलाइन रहेगा, तो हमें डायरेक्ट कीबोर्ड से क्या करना है डी, उसके बाद यहाँ पर देखिए एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा यस और नो का, हमें यस करना है तो वाई। इस तरह से डी वाई प्रेस करते जाएंगे कंटिन्यू, और सबके सब जो है हमारा डिलीट हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, एड करना है। तो उसके लिए देखिए यहाँ पर जो कस्टमाइज का जो डायलॉग बॉक्स है, यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे ऊपर में एड का ऑप्शन है। तो यहाँ पर एड का ऑप्शन जो है उसके नीचे एक ए के नीचे अंडरलाइन है। अगर आपको शॉर्टकट की से करना है तो ए दबाएंगे, या फिर एक एक करके यहाँ क्लिक करके भी कर सकते हैं। चले जाएंगे, फिर देखिए एड फील्ड आएगा। तो यहाँ हमें सबसे पहले क्या लेना चाहते हैं, नेम। तो हम यहाँ पर जो है सबसे पहले नेम टाइप कर देंगे, उसके बाद कर देंगे ओके। फिर चले जाना है एड न्यू पे। उसके बाद क्या देना चाहते हैं, तो हम देना चाहते हैं यहाँ पर एड्रेस, चलिए एड्रेस दे देंगे। उसके बाद यहाँ से ओके कर लेंगे। अब हमें क्या करना है, चलिए हम दे देते हैं कॉन्टेक्ट डिटेल्स। तो हम देते हैं यहाँ पर कॉन्टेक्ट डिटेल्स टाइप कर देते हैं। अब हमें नेक्स्ट क्या लेना चाहते हैं, चलिए हम ले लेते हैं ईमेल आईडी। अगर ईमेल आईडी लेना है तो वो भी आप ले लेंगे। चलिए यहाँ पर हम दे देते हैं ईमेल आईडी, जैसे ये हमने ईमेल आईडी दे दिया। अब हमें क्या करना है, ओके कर देना है। फिर हमें यहाँ पर ओके कर देना है। ओके करने के बाद देखिए इस तरह से हमारे सामने जो है वो जो है जो हमने वहां फिल किया था वो सबका लिस्ट आ जाएगा। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, वो सारे नेम देना है जो एम्प्लॉय को आपको ये नोटिस भेजना है, या ये लेटर आपको जिसको सेंड करना है। सेंड आप मेल के द्वारा भी कर सकते हैं, प्रिंट आउट करके एनवलप में भी दे सकते हैं, जैसा मर्जी आप वैसा कर सकते हैं, या फिर आप बाय पोस्ट भी दे सकते हैं। आपको जो करना है वैसे आप उस लेटर को सेंड कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम नेम पे एग्जाम्पल के तौर पर हम दे देते हैं, यहाँ पर जैसे मोहन का नाम टाइप कर देते हैं। अब हम चले आएंगे नेक्स्ट में एड्रेस। एड्रेस हम दे देते हैं, जैसे यहाँ पर बहादुरगंज दे दिया हमने। चलिए अब ईमेल कॉन्टेक्ट डिटेल्स में जो भी है हम वो सारे नंबर भर देंगे, जो भी मोबाइल नंबर है। यहाँ पे ईमेल आईडी में भी जो भी ईमेल आईडी है वो आप यहाँ से
टाइप कर लेंगे। उसी तरह से फिर चले आएंगे यहाँ पर, चलिए हम दे देते हैं यहाँ पर सोहन को एग्जांपल के तौर पर दे दिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर जो है उसका ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर, जैसे कि यहाँ सबसे पहले एड्रेस है तो एड्रेस टाइप कर देते हैं। चलिए हमने यहाँ पर दे दिया किशनगंज, ठीक है। यहाँ पर मोबाइल नंबर जो भी है हम वो टाइप कर देंगे। उसके बाद जो है ईमेल एड्रेस पे जो क्या करेंगे, ईमेल एड्रेस भी दे देते हैं। जैसे हमने ये ईमेल एड्रेस उसका जो है, जैसे ये हमने टाइप कर दिया यहाँ पर। फिर हमें चला है नेक्स्ट, जो भी देना चाहते हैं वो आप दे सकते। चलिए नेक्स्ट पे हम दे देते हैं। जैसे ये हमने टाइप कर लिया, यानी जितना भी आपके पास एम्प्लॉय है वो आप एम्प्लॉय का नेम एड्रेस टाइप करते जाएंगे। चलिए हम यहाँ पर दे देते हैं, जैसे यहाँ पर ठाकुरगंज दे दिया हमने। अब हम चले आएंगे यहाँ पर जो भी मोबाइल नंबर वगैरह देना वो दे देंगे। हम चले आएंगे नेक्स्ट यहाँ पर ईमेल एड्रेस में। ईमेल एड्रेस में वो ईमेल एड्रेस टाइप कर देंगे जो भी एम्प्लॉय का आपके पास। तो चलिए यहाँ ईमेल आईडी भी हम दे देते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने क्या किया, एक एक करके हमने यहाँ पर 3 एम्प्लॉय का दिया। अगर आपके पास 50-100 जितना भी है उस तरह से जो है ऐड करते जाएंगे। अब हमें क्या कर देना है, यहाँ से कर देना है ओके। ओके में जो ही करेंगे, देखिए यहाँ क्या मांग रहा है, सेव एड्रेस लिस्ट। तो हमें यहाँ पर उस लिस्ट को सेव कर लेना है कोई भी नाम से। चलिए हम यहाँ पर देते हैं एम्प्लॉय नाम से, उसको हम क्या कर देते हैं, सेव कर देते हैं। उसके बाद कर देंगे यहाँ से सेव, ठीक है। उसके बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए डियर है। उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले लेना चाहता हम नेम को, ठीक है। तो उसके लिए देखिए क्या है यहाँ पर, उसके बाद इस तरह से जो है बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। तो हमें यहाँ पर चले जाना है इंसर्ट मर्ज फील्ड पे जाना है। जाने के बाद यहाँ पर जैसे MR के आगे बाद में क्या करना है, उसका नाम देना है, नाम ले लेंगे। उसके बाद उसका एड्रेस वगैरह जो भी अगर ऊपर जहाँ देना है, चलिए यहीं पर हम ले लेते हैं। चले आएंगे, चले यहाँ पर जाने के बाद हम जैसे ले लेते हैं एड्रेस। उसके बाद एंटर बटन प्रेस करेंगे। फिर एड्रेस के बाद क्या है, यहाँ पर है कॉन्टेक्ट डिटेल्स ले लेंगे। उसके बाद हम चले आएंगे यहाँ पर क्या है, ईमेल आईडी। जैसे ये हमने ले लिया। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप फिर चले जाना है फिनिश मर्ज। लास्ट में देखिए, लास्ट में जाने के बाद यहाँ पर हम जो ही क्लिक करेंगे तो देखिए इस तरह से हमारे सामने 3 ऑप्शन आएगा। एक है एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट, प्रिंट डॉक्यूमेंट, सेंड ईमेल। तो अब हमें क्या करना है, अगर इसका प्रिंट निकालना है तो प्रिंट पे जाकर प्रिंट निकाल सकते हैं, या आपको देखना है तो आप डायरेक्ट कहाँ चले जाना है, यहाँ पर देखिए एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट में यहाँ पर भी दे सकते हैं, या आप उससे पहले उसका प्रीव्यू भी ले सकते हैं कि मेरा जो है इसका प्रीव्यू कैसा दिखेगा। तो देखिए यहाँ पर जाएंगे प्रीव्यू रिजल्ट में, देखिए इस तरह से दिखाएगा। बहादुरगंज है, उसका कॉन्टेक्ट डिटेल्स है। उसके बाद देखिए उसका ईमेल आईडी है डियर MR मोहन, आ गया इस तरह से। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर जो है फिनिश करना है। तो उसके लिए चले जाना है फिनिश मर्ज पे। फिनिश मर्ज पे जाने का हम चले आएंगे, चाहे प्रिंट निकालना है तो प्रिंट निकाल सकते हैं। तो अभी हम फिलहाल प्रिंट नहीं निकालते हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे, एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट है, इसमें हमें क्लिक करना है। यहाँ पर मांग रहा है ऑल करंट फ्रॉम। तो देखिए ऑल पे हमें टिक करेंगे तो जितना भी आपने एम्प्लॉय का नाम ऐड किया है वो सब के सब यहाँ पर दिखेगा। अगर आप करंट करते हैं, जैसे कि आपको मान लेते हैं आपके पास 100 या 150 200 जितना भी एम्प्लॉय है, उसमें से हम चाहते हैं कि 50 to 100 का लेना है या 1 to 50 का लेना है, तो वो भी आप दे सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट फॉर्म पे आ गया। अब हमें क्या करना है, अगर सभी का लेना है तो उसके लिए हम सबसे पहला जो ऑप्शन है ऑल को रखेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, ओके पे क्लिक कर देना है। तो देखिए सबसे पहला हमने दिया था बहादुरगंज, एड्रेस वगैरह सब कुछ दे दिया। देखिए सबसे पहला नाम है मोहन। उसके बाद उसी एड्रेस पे देखिए नीचे आ गया, यह है देखिए सोहन। उसके नीचे यहाँ पर आ गया असील का, यानी हमने एक लेटर को एक ही पेज पे टाइप किया। मेल मर्ज की सहायता से हमने उसको जितना भी एम्प्लॉय सबको सेम नोटिस इस तरह से क्रिएट कर लिया। अब इसको प्रिंट करके देना है या मेल करना है, जैसे भी सेंड करना हो तो आप इजीली कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने आप लोगों को बताया कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मेल मर्ज का यूज कैसे किया जाता है। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को मेरा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से रिलेटेड किसी भी तरह का वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।